बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट्स का लेक्चर नंबर 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे कि प्रिसीजन क्या है, एक्यूरेसी क्या है, असेसमेंट ऑफ टोटल अनसर्टेनिटी इन फाइनल रिजल्ट इन केस ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन एंड पावर फैक्टर सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट लेते हैं प्रिसीजन से। प्रिसीजन क्या है? क्लोजनेस ऑफ टू आर मोर मेजरमेंट टू ईच अदर इज रिफर्ड एज प्रिसीजन। अब इसको हम एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट है जिसको एक क्यूब विच इज मेड ऑफ वुड एंड द वॉल्यूम ऑफ दैट क्यूब इज 8 centimeter cube. But the volume of the same cube measured by a student 3 times is given by 7.73 centimeter cube, 7.75 centimeter cube and 7.74 centimeter cube. स्टूडेंट्स जो क्यूब है जिसका जो एग्जैक्ट वॉल्यूम है वो स्क्रीन पे आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, इट इज 8 सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन स्टूडेंट्स ने मेजरमेंट के बाद जो रिजल्ट्स अचीव किए हैं वो इस एग्जैक्ट वैल्यू 8 सेंटीमीटर क्यूब से डिफरेंट है, यानी उसका जो रिजल्ट है वो एक्यूरेट तो नहीं है। लेकिन इन तीनों रिजल्ट में एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि तीनों के तीनों रिजल्ट जो एक दूसरे के बहुत बहुत क्लोज है, करीब है। लिहाजा हम कह सकते हैं कि ये जो स्टूडेंट है उसकी प्रिसीजन बहुत अच्छी है, बहुत बेहतरीन है, क्योंकि उसने जो भी रीडिंग्स लिए हैं वो एक दूसरे के करीब करीब है। हालांकि उसका जो रिजल्ट है वो 100% एक्यूरेट नहीं है। स्टूडेंट्स ये बात याद रखिए कि जो प्रिसीजन है वो डिपेंड करता है लीस्ट काउंट ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पे, और जो रेजोल्यूशन है उस पर भी डिपेंड करता है। अब रेजोल्यूशन क्या है? सपोज आपके पास मीटर रॉड है जो कि 0.1 सेंटीमीटर तक आपको मेजरमेंट करके दे सकता है, यानी वो लेंथ को मेजर कर सकता है 1 डेसिमल प्लेस तक। इसी तरह वर्नियर कैलिपर है, वो भी लेंथ को मेजर कर सकता है, लेकिन वो 0.01 सेंटीमीटर यानी 2 डेसिमल प्लेसेस तक सही लेंथ को मेजर करके दे सकता है। लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि जो वर्नियर कैलिपर है वो मोर प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट है, यानी उसका रेजोल्यूशन ज्यादा है। रेजोल्यूशन से मुराद आसान अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि एक जो ऑपरेटस है वो कितने डेसिमल प्लेसेस तक सही सही आपको मेजरमेंट करके दे सकता है। इसके अलावा याद रखिए स्टूडेंट्स के स्मॉलर द लीस्ट काउंट ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट, स्मॉलर विल बी द परसेंटेज एरर and hence more precise will be the measurement. So the screw gauge is more precise than vernier caliper and vernier caliper is more precise than meter rod. अब ये जो मैंने कहा कि जो भी इंस्ट्रूमेंट है उसका लीस्ट काउंट जितना कम होगा वो उतना ही प्रिसाइज होगा। इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में एक एग्जांपल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। Suppose length of an object measured by vernier caliper is 0.53 centimeter. The fraction and percentage error in this case will be। अब ये एग्जांपल है, इसमें एक लेंथ है जो कि मेजर की गई है वर्नियर कैलिपर को इस्तेमाल करते हुए, और वो जो लेंथ है वो 0.53 सेंटीमीटर है। सबसे पहले हम ये जो लेंथ मेजर की गई है इसका फ्रैक्शनल एरर देखते हैं, और फ्रैक्शनल एरर का फार्मूला पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। इट इज लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू। तो लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर स्टूडेंट्स हमें पता है कि इट इज 0.01 सेंटीमीटर, और जो मेजर्ड वैल्यू है वो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे नजर आ रही है, इट इज 0.53 सेंटीमीटर। तो जब हमने लीस्ट काउंट को मेजर्ड वैल्यू 0.53 सेंटीमीटर पे डिवाइड किया तो हमारे पास जो फ्रैक्शनल एरर है इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0.019। स्टूडेंट्स ये जो साइन आपको नजर आ रहा है ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू का साइन है। अब हम आते हैं
परसेंटेज एरर की तरफ। परसेंटेज एरर हम पढ़ चुके हैं कि फ्रैक्शनल एरर को अगर आप मल्टीप्लाई कर दो 100 से तो वो परसेंटेज एरर में वो एरर कन्वर्ट हो जाता है। तो चले हम आते हैं परसेंटेज एरर की तरफ। परसेंटेज एरर इज इक्वल टू 0.01 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 0.53। अब ये जो 0.01 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 0.53 सेंटीमीटर ये असल में फ्रैक्शनल एरर का फार्मूला है। तो ये थोड़ी देर पहले मैंने यही कहा था कि फ्रैक्शनल एरर मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू परसेंटेज एरर। तो ये जो आपको फ्रैक्शनल एरर नज़र आ रहा है, इसको जब हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इट इज़ अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1.9%। अब हम इसी लेंथ को अगर हम मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्क्रू गेज, तब हमारे पास फ्रैक्शनल और परसेंटेज एरर क्या होगा, आइए देखते हैं। फ्रैक्शनल एरर हमारे पास जिसका फार्मूला हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू। अब इन दिस केस हमारे पास जो लीस्ट काउंट होगा, चूंकि स्क्रू गेज की बात हो रही है, तो लीस्ट काउंट विल बी 0.001 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू क्या है, सेम हमने वैल्यू को सपोज किया है 0.53 सेंटीमीटर। तो जब हम इन दो वैल्यूज को डिवाइड करते हैं, द आंसर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0.019। और अगर हम परसेंटेज एरर देखें तो परसेंटेज एरर क्या होगा, फ्रैक्शनल जो एरर है उसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, तो हमारा जो आंसर होगा दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0.19%। तो आप यहाँ पे इन दो परसेंटेज एरर से अंदाज़ा लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल वर्नियर के केस में, वर्नियर कैलिपर के केस में 1.9% है, जबकि स्क्रू गेज के केस में ये जो एरर है परसेंटेज एरर, इट इज़ जस्ट 0.19%। आप देख सकते हैं कि स्क्रू गेज के केस में जो है परसेंटेज एरर बहुत लेस है। अब पिछले स्लाइड में हमने इस बात का जिक्र किया था कि जो भी इंस्ट्रूमेंट हो उसका जो लीस्ट काउंट है जितना स्मॉल होगा उतना ही उसकी मेजरमेंट क्या होगी, वो प्रिसाइज होगी। लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि स्क्रू गेज इज मोर प्रिसाइज देन वर्नियर कैलिपर। जी तो स्टूडेंट्स, अब हम समझते हैं कि एक्यूरेसी क्या है। एक्यूरेसी इज क्लोजनेस ऑफ अ कैलकुलेटेड वैल्यू टू एन एक्चुअल वैल्यू। स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल आप एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हो टू फाइंड द वैल्यू ऑफ जी विद द हेल्प ऑफ सिंपल पेंडुलम। सपोज आपका जो रिजल्ट है वो 9.79 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया है, जो कि एक्चुअल वैल्यू यानी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बहुत क्लोज है, बहुत करीब है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो आपका रिजल्ट है ये एक्यूरेट है। इसीलिए हम एक्यूरेसी को इस तरह डिफाइन करते हैं कि accuracy is the closeness of calculated value to an actual value। Dear students, इस बात को याद रखें कि जो एक्यूरेसी है वो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी या फ्रैक्शनल एरर पर डिपेंड करती है। फ्रैक्शनल एरर जो है किसी भी मेजरमेंट में जितना कम होगा तो आपका रिजल्ट उतना ही ज़्यादा एक्यूरेट होगा। चले हम इसको एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। Suppose we measure a length of 18.3 centimeter with the help of a meter rod. The fractional uncertainty in this case, अब इस केस में fractional uncertainty क्या होगी, लाजमी बात है लीस्ट काउंट को हम डिवाइड करेंगे मेजर्ड वैल्यू पे। यहाँ पे लीस्ट काउंट जो है हम किस इंस्ट्रूमेंट का लेंगे, वो मीटर रॉड का होगा। और हमें पता है कि जो मीटर रॉड का जो लीस्ट काउंट है वो 0.1 सेंटीमीटर है और जो मेजर्ड वैल्यू है वो क्या है, 18.3 सेंटीमीटर। जब हमने 0.1 सेंटीमीटर को 18.3 सेंटीमीटर पे डिवाइड किया तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो है 0.005, जो कि बहुत स्मॉल नंबर है। यानी कि आप कह सकते हैं कि इन दिस केस द फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी इज वेरी वेरी स्मॉल, सो आवर रिजल्ट इज एक्यूरेट। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे रिजल्ट की जो एक्यूरेसी है वो बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि जो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी है उसकी वैल्यू बहुत लेस है। चलिए स्टूडेंट्स, हम इसी रिजल्ट की जो परसेंटेज एरर है उसको भी कैलकुलेट करते हैं। और हमें पता है कि जो परसेंटेज एरर है उसका फार्मूला हमारे पास फ्रैक्शनल एरर मल्टीप्लाई बाय 100 है। तो फ्रैक्शनल एरर चूंकि हमारे पास 0.005 है तो मैंने यहाँ पे 0.005 लिखा मल्टीप्लाई बाय 100, तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो है 0.5%।
स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं असेसमेंट ऑफ टोटल अनसर्टेनिटी इन द फाइनल रिजल्ट्स। अब टोटल अनसर्टेनिटी इन द फाइनल रिजल्ट को कैलकुलेट करने के लिए हमें कुछ रूल को फॉलो करना पड़ेगा। इस सिलसिले में हमें जिन रूल को फॉलो करना होगा उनमें से नंबर 1 है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। स्टूडेंट्स, याद रखिए कि जब भी हम दो वैल्यूज को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उस केस में जो हमारे पास जो लीस्ट काउंट होते हैं उसको भी हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। यानी while adding or subtracting two quantities their least counts are also added। अब इसको इस एग्जांपल की मदद से समझते हैं। सपोज एक लेंथ है जिसको मेजर किया गया मीटर रॉड की मदद से, ठीक है, और आप ये कह सकते हैं कि वो जो दो पोजीशन थे जिनके बीच में इस लेंथ को मेजर किया गया, उन पोजीशन को अगर हम ए और बी का नाम दे देते हैं तो ए की जो पोजीशन थी वो ए इज इक्वल टू 10.5 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर और बी की जो पोजीशन थी दैट इज इक्वल टू 30.3 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट्स, एक बात याद रखिए कि यहाँ पे जो प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर है ये असल में लीस्ट काउंट को शो करता है उस इंस्ट्रूमेंट की जिससे आपने मेजरमेंट की है। क्योंकि यहाँ पे हमने मीटर रॉड से मेजरमेंट की है तो इसीलिए यहाँ पे जो लीस्ट काउंट है इट इज 0.1 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स, जब इस तरह की जो दो पोजीशन हो और लेंथ की बात हो रही हो या किसी भी दो वैल्यूज को, दो क्वांटिटीज को हम लोग ऐड कर रहे हों तो उनकी जो लीस्ट काउंट है उसको भी हम साथ साथ ऐड करते जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इस केस में अगर हम जो लेंथ है उसको मेजर करना चाहेंगे तो उसके लिए जो हम पोजीशन बी है यानी 30.3 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर से हम पोजीशन ए यानी 10.5 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। आपके सामने फार्मूला है टोटल लेंथ इज इक्वल टू बी माइनस ए। अब स्टूडेंट्स, याद रखना है कि आपने जो पोजीशन को आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है और लीस्ट काउंट जो है उसको आपस में आपने ऐड करना है। इसीलिए मैंने यहाँ पे जो पोजीशन है उसको अलग ब्रैकेट में रखा हुआ है, यानी कि बी की जगह मैंने 30.3 लिखा हुआ है, माइनस ए की जगह 10.5 लिखा है ब्रैकेट क्लोज, और प्लस माइनस यहाँ पे जो है मैंने जो लीस्ट काउंट से उसको अलग ब्रैकेट में रखा है ताकि उसको अलग से हम ऐड कर सकें। तो जो 30.3 माइनस 10.5 है, जब हम इसको ऐड करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है इट इज़ 19.8, और जब 0.1 और 0.1 को ऐड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर है वो 0.2 सेंटीमीटर होगा। लिहाजा हमारे पास जो टोटल लेंथ होगी दैट विल बी 19.8 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स, स्क्रीन पर आपको एक प्रॉब्लम नजर आ रहा है। A is equal to 6.3 plus minus 0.2 centimeter and B is equal to 9.6 plus minus 0.1 centimeter are added. Calculate the total uncertainty. स्टूडेंट्स, मैं चाहता हूं कि आप वीडियो को पास करें और इस प्रॉब्लम को खुद सॉल्व करें, और अगर समझ में नहीं आ रहा तो फिर वीडियो को आगे देखें। जी तो स्टूडेंट्स, चलिए चलते हैं सॉल्यूशन की जानिब। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो दोनों लेंथ है यानी 6.3 और जो 9.6 है इन दोनों को हम अलहदा ऐड करेंगे, जबकि जो लीस्ट काउंट है यानी 0.2 सेंटीमीटर और 0.1 सेंटीमीटर इनको हम अलहदा से ऐड करेंगे। आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है हमारे पास जो टोटल लेंथ होगी दैट विल बी a प्लस बी इज इक्वल टू 6.3 प्लस 9.6 और प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर प्लस 0.1 सेंटीमीटर, यानी हमने लेंथ को अलहदा से ब्रैकेट में रखा हुआ है दोनों लेंथ्स को, और जो लीस्ट काउंट है उनको अलहदा हमने ब्रैकेट में रखा ताकि दोनों को अलहदा अलहदा ऐड कर सकें। तो हमारे पास जो टोटल लेंथ है दैट विल बी इक्वल टू 6.3 प्लस 9.6 विच इज इक्वल टू 15.9 प्लस माइनस यहाँ पे जो 0.2 है प्लस 0.1 ये होगा 0.3 सेंटीमीटर। जी तो स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं जो नेक्स्ट रूल है विच इज़ फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। स्टूडेंट्स, अगर हम दो क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो उस केस में जो टोटल अनसर्टेनिटी इन द फाइनल रिजल्ट होगी उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे,
अब उस को हम एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। सपोज वी नो दैट मोमेंटम विच इज इक्वल टू mv। अगर आपको मास गिवन हो विच इज 5 प्लस माइनस 0.2 kg एंड वेलोसिटी इज 15 प्लस माइनस 0.4 मीटर पर सेकेंड। अब दोबारा इस बात को याद रखिए, जहन में रखिए कि जो प्लस माइनस 0.2 kg है, इससे मुराद है कि जो जिस इंस्ट्रूमेंट को मास को मेजर करने के लिए यूज किया गया था उसका जो लीस्ट काउंट है वो 0.2 kg है। और यहाँ पे प्लस माइनस 0.4 मीटर पर सेकेंड से मुराद है कि वेलोसिटी को हमने जिस इंस्ट्रूमेंट के जरिए मेजर किया था उस इंस्ट्रूमेंट की जो लीस्ट काउंट है वो है 0.4 मीटर पर सेकेंड। तो अगर इस तरह की हमारे पास एग्जाम्पल मौजूद हो जिसमें दो क्वांटिटीज को हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करें, तब हमने क्या करना है? डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमने परसेंटेज अनसर्टेनिटी को फाइंड आउट करना होगा अलग-अलग से हर क्वांटिटी के लिए। फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम परसेंटेज अनसर्टेनिटी फॉर मास को फाइंड आउट करेंगे और हमें पता है कि परसेंटेज अनसर्टेनिटी का फार्मूला जो है वो फ्रैक्शनल एरर मल्टीप्लाई बाय 100 है। तो यहाँ पे हमारे पास जो फ्रैक्शनल एरर होगा वो लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू। अब लीस्ट काउंट क्या है मास के सिलसिले में? दैट इज 0.2 और जो मेजर्ड वैल्यू है ये 5 kg। तो ये पोर्शन हमारे पास फ्रैक्शनल एरर को शो करता है या फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी को, जबकि फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो एक कन्वर्ट हो जाता है परसेंटेज एरर में। तो इस केस में हमारे पास जो परसेंटेज एरर है दैट इज इक्वल टू 4%। अब हमने क्या करना है? अब हमने वेलोसिटी के केस में जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है या परसेंटेज एरर है उसको भी कैलकुलेट करना है। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी फॉर वेलोसिटी इज अगेन फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी मल्टीप्लाई बाय 100। तो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी इन केस ऑफ वेलोसिटी क्या है? इट इज द लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू। यहाँ पे लीस्ट काउंट क्या है? 0.4 मीटर पर सेकेंड, जैसे कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, ठीक है। और जो मेजर्ड वैल्यू है इट इज 15 मीटर पर सेकेंड, जो आपको यहाँ पे स्क्रीन पर नजर आ रही है। और जब इन दो वैल्यू को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 100 से तो हमारे पास जो अनसर्टेनिटी है वो परसेंटेज अनसर्टेनिटी में कन्वर्ट हो जाती है। तो दिए गए एग्जांपल के मुताबिक जो वेलोसिटी के केस में जो परसेंटेज एरर है इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2.7%। अब जब आपने अलग-अलग से दोनों फिजिकल क्वांटिटीज के परसेंटेज एरर को आपने जो है वो फाइंड आउट कर लिया है, अब इसके बाद हम जो टोटल जो अनसर्टेनिटी है उसको इस तरह कैलकुलेट करेंगे कि हम मोमेंटम के फार्मूले में वैल्यूज को पुट करेंगे, यानी कि मास और वेलोसिटी के वैल्यू को पुट करेंगे और फिर उसके साथ साथ जो परसेंटेज एरर है उसको अलग हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। यानी कि हमें पता है कि मोमेंटम इज इक्वल टू mv यानी मास और वेलोसिटी। तो मास की वैल्यू हमने यहाँ पे 5 पुट की है जो कि गिवन है और वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ पे हमने 15 पुट की है जो कि यहाँ पे गिवन है। और प्लस माइनस का मतलब ये है कि इससे आगे जो वैल्यूज है वो किस चीज को शो करती है? वो एरर को शो करती है, यानी इन दिस केस परसेंटेज एरर को शो करती है। तो परसेंटेज एरर हमारे पास क्या होगा? जो टोटल परसेंटेज एरर है जिसको हम लोग टोटल अनसर्टेनिटी कहते हैं, वो असल में इन दोनों क्वांटिटीज यानी जो मास और वेलोसिटी के जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है दोनों को जब ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या होगा? वो टोटल परसेंटेज एरर होगा। तो चले हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो 15 मल्टीप्लाई बाय 5 हमें पता है ये 75 है, जबकि 4 प्लस 2.7 इज इक्वल टू 6.7%। तो इस तरह जो है हम इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन जो है वो टोटल जो अनसर्टेनिटी है इन द फाइनल रिजल्ट उसको हम कैलकुलेट करते हैं। इधर आपको समझाने के लिए स्टूडेंट्स कि जो 6.7% है उसकी वैल्यू क्या है। याद रखिए जो 6.7% ऑफ 75 है उसको हम एक खास फार्मूले की मदद से इसको सॉल्व करते हैं जो कि बहुत कॉमन फार्मूला है जिसको आप छोटी क्लासेस में भी सीख चुके हैं। यहाँ पे हमारे पास जो 6.7% है उसको आप डिवाइड करोगे, यानी परसेंटेज की वैल्यू को डिवाइड करोगे 100 पे, मल्टीप्लाई करोगे जो हमारा रिजल्ट है उसके साथ यानी 75 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर इज इक्वल टू 5.02
यानी कि जो 6.7% है इसका मतलब है 5.02। लिहाजा हम कह सकते हैं कि जो टोटल अनसर्टेनिटी फॉर मोमेंटम यानी कि P इट इज इक्वल टू 75 प्लस माइनस 5.02 kg मीटर पर सेकेंड, जहां पर जो kg मीटर पर सेकेंड है वो यूनिट ऑफ दी मोमेंटम को शो करता है। स्टूडेंट्स, अब मैं चाहता हूं कि एक एग्जांपल या जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है आप इसको खुद सॉल्व करें। आप वीडियो को पास करें और कोशिश करें कि इस क्वेश्चन को आप इस प्रॉब्लम को आप खुद सॉल्व करें, और अगर समझ में नहीं आ रहा तो फिर वीडियो को आगे देखें। प्रॉब्लम कहता है कि कैलकुलेट द टोटल अनसर्टेनिटी फॉर एक्सेलरेशन व्हेन वेलोसिटी इज 5 प्लस माइनस 0.2 मीटर पर सेकेंड एंड टाइम t इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 0.1 सेकेंड। यहाँ पे मैंने आपको हिंट दिया है कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो आप वीडियो को पास करें, कोशिश करें इस एग्जाम्पल को, इस प्रॉब्लम को खुद सॉल्व करें। अगर नहीं हो पा रहा तो फिर वीडियो को आगे कंटिन्यू रखें। जी तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो वेलोसिटी है और टाइम है उनकी परसेंटेज अनसर्टेनिटीज को अलग-अलग से फाइंड आउट करेंगे। तो हम स्टार्ट लेते हैं परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ वेलोसिटी से, विच इज 0.2 डिवाइडेड बाय 5। अब 0.2 क्या है? इट इज द लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट विद द हेल्प ऑफ विच वेलोसिटी इज मेजर्ड। तो यहाँ पे लीस्ट काउंट हमने लिखा डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू जो कि 5 मीटर पर सेकेंड है। यहाँ पर आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। ये जो पोर्शन है ये फ्रैक्शनल एरर है। हमें पता है कि फ्रैक्शनल एरर को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो है परसेंटेज एरर आता है। तो जब हमने 0.2 मीटर पर सेकेंड को डिवाइड किया 5 मीटर पर सेकेंड पर और इसको मल्टीप्लाई किया 100 के साथ, तो जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी फॉर v है दैट इज इक्वल टू 4%। अब हम इसी तरीके से जो टाइम है हमारे पास जो कि 2 सेकेंड है उसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी को फाइंड आउट करेंगे। जी तो स्टूडेंट्स, स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है द परसेंटेज अनसर्टेनिटी फॉर t इज इक्वल टू 0.1 सेकेंड डिवाइडेड बाय 2 सेकेंड। अब ये जो है हमारे पास फ्रैक्शनल एरर का पोर्शन है मल्टीप्लाइड बाय 100। जब फ्रैक्शनल एरर को या फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास परसेंटेज एरर आता है। सो इन केस ऑफ t वी हैव द परसेंटेज एरर इक्वल टू 5%। अब जैसा कि मैंने आपको कहा कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के केस में टोटल अनसर्टेनिटी इन द फाइनल रिजल्ट को कैलकुलेट करने के लिए हम जो है जो भी क्वांटिटीज हैं उनके अलग-अलग से परसेंटेज एरर को फाइंड आउट करेंगे, फिर बाद में उन परसेंटेज एरर को अलग से हम इसको आपस में ऐड करेंगे और बाकी जो भी फिजिकल क्वांटिटीज है उसको मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे। यानी कि द टोटल अनसर्टेनिटी फॉर एक्सेलरेशन क्या होगी? एक्सेलरेशन के फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे v अपॉन टी। वेलोसिटी हमारे पास 5 है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, और टाइम हमारे पास है 2 सेकेंड, तो हमने यहाँ पे नीचे 2 लिखा है। अब प्लस माइनस मैंने आपको पहले समझाया था कि प्लस माइनस से आगे जो वैल्यूज है इसका मतलब है वो परसेंटेज एरर को या जो लीस्ट काउंट है उनको फिर शो करते हैं। इन दिस केस जो प्लस माइनस से आगे जो वैल्यूज है वो परसेंटेज एरर को शो कर रही है। और हमें पता है कि जो वेलोसिटी है उसके केस में जो परसेंटेज एरर था वो 4% था, लिहाजा हमने यहाँ पे 4 लिखा, और टाइम के केस में जो परसेंटेज एरर है इट इज 5%, तो हम यहाँ पे हमने 5 लिखा। तो जब हम 5 को 2 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो आंसर है दैट इज इक्वल टू 2.5, और इसी तरह जब हम इन परसेंटेज एरर्स को ऐड करते हैं 4 + 5 दैट इज इक्वल टू 9%। जी तो स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं जो थर्ड रूल है जिसको हम पावर फैक्टर कहते हैं। अब पावर फैक्टर से क्या मुराद है स्टूडेंट्स? ये जो थर्ड रूल है जिसे हम पावर फैक्टर कहते हैं, इसका मतलब ये है कि अगर हम एक फिजिकल क्वांटिटी को कैलकुलेट करना चाह रहे हों और उस फिजिकल क्वांटिटी के फार्मूले में हमारे पास जो है पावर आ रहा हो। फॉर एग्जांपल क्रॉस सेक्शनल एरिया का जो फार्मूला है विच इज़ गिवन बाय a इज इक्वल टू पाई आर स्क्वेयर। अब इस फार्मूले में हमारे पास जो r है जो रेडियस को रिप्रेजेंट करता है इसके साथ स्क्वेयर भी है, यानी इसकी पावर 2 है। इस केस में या ऐसे हालात में परसेंटेज अनसर्टेनिटी को हम इस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं कि हम
सबसे पहले जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ द रेडियस है उसको सिंपल जो फार्मूला है विच इज़ लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100, उस तरीके से रेडियस का हम जो है परसेंटेज एरर निकालेंगे। फिर उस परसेंटेज एरर को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो पावर है वो 2 है। अगर पावर कुछ और होता 5, 6, 7, 8 तो हम सिंपली जो रेडियस है उसकी परसेंटेज एरर को कैलकुलेट करते, फिर उसको जो गिवन पावर है, जो भी पावर है, उससे उस परसेंटेज अनसर्टेनिटी को मल्टीप्लाई करते हैं। सपोज रेडियस ऑफ अ सिलेंडर मेजर्ड बाय अ वर्नियर कैलिपर इज r इज इक्वल टू 1.95 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर। अब एक रेडियस ऑफ अ सिलेंडर को मेजर किया गया है विच इज 1.95 और 1.95 सेंटीमीटर, और जो लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर है दैट इज 0.01 सेंटीमीटर। तो इस केस में सबसे पहले हम जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है रेडियस की उसको हम कैलकुलेट करेंगे। उसके लिए हम अगर आपको याद होगा परसेंटेज अनसर्टेनिटी के लिए जो सिंपल फार्मूला है दैट इज फ्रैक्शनल एरर मल्टीप्लाई बाय 100। लेकिन यहाँ पे चूंकि इस फार्मूले में पावर मौजूद है और वो पावर है आर का यानी रेडियस का, और रेडियस का जो पावर है दैट इज 2, तो हमने सिंपल जो फार्मूला यूज किया था परसेंटेज एरर के लिए उसी फार्मूले को हम सिर्फ और सिर्फ 2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास इन दिस केस 2 मल्टीप्लाई बाय 0.01 डिवाइडेड बाय 1.95 मल्टीप्लाई बाय 100। जब हम इन तमाम वैल्यूज को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो आंसर है दैट इज 1%। अब जो फाइनल हमारे पास रिजल्ट होगा उसके लिए हम क्या करेंगे, जो क्रॉस सेक्शनल एरिया का जो फार्मूला है उसमें हम वैल्यूज को पुट करेंगे। तो हमारे पास जो अनसर्टेनिटी फॉर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दैट विल बी इक्वल टू ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वेयर प्लस माइनस 1.0% एरर। अब ये वही एरर है जिसको हम यहाँ पे कैलकुलेट कर चुके हैं। तो चले हम वैल्यूज को पुट करते हैं। पाई की जगह मैंने 3.14 लिखा और इसको मल्टीप्लाई किया आर स्क्वेयर के साथ। आर की वैल्यू 1.95 है, यहाँ पे गिवन है, तो हमने चूंकि यहाँ पे स्क्वेयर है हमने भी यहाँ पे स्क्वेयर लगाया, प्लस माइनस 1.0% एरर। तो जब हम इसको मजीद सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो 1.95 है उसका जो स्क्वायर है दैट इज इक्वल टू 3.8, और पाई की वैल्यू 3.14 को हमने सेम इसी तरह लिखा है, और प्लस माइनस हमारे पास जो एरर था परसेंटेज एरर 1.0 उसको हमने यहाँ पे लिख दिया है। तो हमारे पास जो रिजल्ट है दैट विल बी इक्वल टू 11.93 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये प्लस माइनस 1.0% एरर उसी तरह रहेगा। अब स्टूडेंट्स मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो 1% ऑफ 11.93 है दैट इज इक्वल टू 0.12 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है हमारा जो लेक्चर नंबर 7 है यहाँ पे एंड होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।